पत्ती अनाड़ी, पत्ती अनाड़ी। लाला जी देखिए ये लाला जी ने अपने फेवरेट खिलौने को देखा तक नहीं। लाला आ गया बेटा। क्या हुआ बेटा? कहाँ रह गया था हमारा लाला? पेड़ इंतजार करते करते थक गए। लाला क्या हुआ? मेरा रूम कहाँ पे है? दीदी मुझको रूम में जाना है। रूम वहाँ है, चल हम लेके चलते हैं तुझे। लगता है दवा ने अपना असर अच्छे से किया है। बहू जी माँ जी। वहाँ पार्टी में क्या हुआ था हमारे लाला के साथ? किसी ने कुछ कहा हमारे लाला को? जवाब दो। नहीं माँ जी, लाला जी तो पार्टी में बहुत एंजॉय कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने डांस भी किए। आप गुनगुन से पूछ सकती हैं। हमें किसी से नहीं पूछना, हमें जो दिख रहा है ना हम बस वही पूछ रहे हैं। क्या हुआ था हमारे लाला के साथ? माँ जी पता नहीं लाला जी को अचानक से क्या हो गया था, वो बहुत ही सारा गुस्सा करने लग गए थे। हम उनको डॉक्टर के पास भी बस माँ हमें पता है कि डॉक्टर ने क्या कहा होगा। बस करो बहू, बहुत हो गया। उस पर अपने सपने थोपना बंद कर दो बहू। तुमने देख लिया ना हमारा बेटा ऐसे ही है और ये ऐसे ही रहेगा। इस पर अपनी जोर जबरदस्ती करना बंद कर दो। ये जैसा है ना इसे वैसा ही अपना लो बहू, इसे वैसा ही अपना लो। माँ जी हम सच कह रहे हैं, उनका बर्ताव अचानक से बदल गया था और हम उनके बस कहा ना हमने कि हमें नहीं सुनना, नहीं सुनना हमें। माँ जी हमें माफ कर देना लाला, तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहे हैं, मगर हम क्या करें? किशोरी ने हमारे लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। जब से ये लड़की तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारी जिंदगी में आई है ना, हमारा सुख चैन सब छीन लिया। अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो धीरे धीरे हमारा भाई, हमारे रिश्ते, ये घर, हमारी दुकान सब छिन जाएगा हमसे, और ये हम अपने जीते जी होने नहीं दे सकते। इसलिए हमें माफ कर देना। हम जानते हैं तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, मगर इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं लाला। तुम्हारे इस दर्द की जिम्मेदार किशोरी है। किशोरी, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हमसे जीत नहीं पाओगी। आखिर कौन है वो जो हमारे भोले भाले लाला जी से दुश्मनी निभा रहा है? कौन है जो नहीं चाहता कि लाला जी कभी भी ठीक हो जाए? हमें जल्द से जल्द पता करना होगा। हमारी मदद कीजिए कान्हा जी। सोते हुए कितनी प्यारी लगती है ना मेरी पुरानी लाली।
लाला तो कितना बुरा है ना, मैंने अपने लाले को काट लिया। जी कितना गंदा हूँ मैं। हाँ, इससे आराम मिलेगा पुरानी लाली को। क्या हुआ? दर्द दर्द हो रहा है। क्यों दर्द क्यों हो रहा है? ये तो दर्द से आराम देने वाला स्प्रे है ना। हाँ लाला जी वो तो है, पर ये दर्द में लगाया जाता है ना, ऐसे खुले घाव में नहीं लगाया जाता। कितना बुद्धू हूँ मैं भी, हमेशा कुछ ना कुछ गलत कर देता हूँ, कुछ सही नहीं करता कभी भी। नहीं नहीं लाला जी आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो अच्छे के लिए लगाया ना। अभी आया। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हाल बना? और ये क्या है? ये ना तुलसी जी है, इसको लगाने से बड़ी सी बड़ी चोट उड़ंचू हो जाती है और जलन भी नहीं होती। मैं तुमको लगा देता हूँ, ठीक है? हमारे लिए इतनी रात को वो भी बिना चप्पल के अंधेरे में ये लेने गए थे, कम से कम हमें बताना तो चाहिए ना लाला जी। आप आइए बैठिए, पहले हम कांटा निकाल देते हैं। आइए। नहीं 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 नहीं, तुम लाइए पाँव सीधा कीजिए। नहीं नहीं अरे हिलाइए मत ना, हमें कांटा अरे नहीं, आगे जल। हाँ पहले मुझे तुम्हारी जलन पे लेप लगाने दो, उसके बाद। लाला जी पहले आप नहीं तुम यही रुको, टाइम प्लीज यही रुकना। लाला जी आराम से आराम से आराम से लाइए, पहले हमें कांटा निकाल। रुको ना पुरानी लाली। थोड़ी थोड़ी हो नादानियाँ, तू सुन लेना मोरी कहानियाँ। मोहे कुछ भी ना सूझे यहाँ, जो कहनी है तुमसे मजबूरियाँ। गुलाबी शाम में थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ ना आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमियाँ। पक्की होई क्या दोस्ती अब यहाँ। पुरानी लाली तुम्हें पता है, जब भी लाला को बहुत दर्द होता है ना, या फिर लाला कभी कभी साइकिल से गिर जाता है ना, तो माँ ना नई लेप लगाती है और लाला का दर्द ना झट से उड़ंचू हो जाता है, ठंडा ठंडा भी लगता है। तुमको अच्छा लग रहा है ना? अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगता। अब आपकी इजाजत हो तो हम आपके पैर से कांटा निकाल दे। तुम्हें एक बात बताऊं, लाला ना बहुत 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 स्मार्ट है। इसको पहले ही पता था कि तुम लेप लगाओगी, इसलिए लाला ना एक्स्ट्रा पत्ते लेके आया था। लगा दो। अब एक सेकेंड, लाइए पैर दीजिए। क्या नहीं दर्द होगा, उसको रहने दो, बेचारा वहां पे। अरे 1 2 3 अब आराम मिलेगा। मोहे कुछ भी ना सूझे यहाँ, जो कहनी है तुमसे मजबूरियाँ। गुलाबी शाम में थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ ना आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमियाँ।
पक्की हुई, क्या दोस्ती अब यहाँ। पुरानी लाल, आई एम सॉरी। लाला जी, किस लिए सॉरी? पुरानी लाली, तुम हमेशा मुझे बचाती हो और मैं तुम्हें हमेशा दर्द देता हूँ, इसलिए सॉरी। लाला जी, इधर देखिए, ये दर्द आपकी वजह से नहीं है। तो फिर किसकी वजह से? लाली, क्या विश मांगी? बताओ क्या विश मांगी? आपने ये तो बताया था हमें कि विश बताई नहीं जाती। मेरे साथ ट्रिक करके ना बहुत स्मार्ट हो गई हो तुम। होना पड़ता है। यही कि जो भी इस दर्द के पीछे है, हमें जल्दी उसका चेहरा नजर आ जाए। जी डॉक्टर साहब, हमने आपको फोन किया था। लाला जी की तबीयत अब ठीक है और कल रात को भी वो बहुत ही आराम से सोए थे। ये तो अच्छी खबर है, पर आपको याद करना होगा कि लाला जी ने एग्रेसिव होने से पहले रात को क्या क्या खाया या पिया था। अरे भैया, अरे आराम से मैया, संभाल के। अरे हम तो कह रहे हैं कि अगले जन्म में वो चूहा बने इंसान और हम बने चूहा, ताकि हम उन्हें काट के ना उनसे बदलो ले सके। तब पता चलेगी कितना दर्द है रो है। अरे वर्कशॉप में ऐसे ढूंढ रहा है बेटा जैसे कोई नशे की गोली खा ली हुए। नाच पीटे ने आए। अरे मैया, अरे चूहा। डॉक्टर साहब, हम अगर ये दवा चूहे को देंगे तो वो भी क्या ऐसे ही रिएक्ट करेंगे? हाँ, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट तो चूहों पर ही किया जाता है ना। जी, राधे राधे। क्या कहा आपने? वो दवा चूहे खा गए? मगर दुकान में चूहे आए कहाँ से? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? ये बात अगर मार्केट में फैली कि हमारी दुकान में चूहे हैं तो बिजनेस पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए मैडम, हम पेस्ट कंट्रोल टीम से बात करके अभी उन्हें आने के लिए कहते हैं। कोई बाहर से आया तो कहीं दवा का राज ही ना खुल जाए। नहीं, आप एक काम करिए और 2 दिन के लिए दुकान बंद कर दीजिए। हम बताते हैं आगे क्या करना है। ओके मैडम। बुआ जी की बातों से लग रहा है कि दोनों लाला जी और दुकान के चूहे कुछ खाने के बाद अशांत हुए। इन दोनों की बातों के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं? पता लगाना पड़ेगा हमें। आप लोगों को पता है, कल हमने पार्टी में बहुत मजे किए। मामा ने तो पूरी वाइब ही चेंज कर दी थी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल चलते हैं। ओ करेले, किधर? शर्ट भूल गया। कौन सी शर्त? अगर तुम शर्त हार गए तो तुम घर में सबके सामने बंदर बन के नाचो। अरे वो शर्त, वो तो बहुत पहले की बात थी लाला, 2 भाइयों के बीच की बात है। मजाक था, चलता रहता है। हाँ? मजाक। निशान ब्रो, ओ एक टांग के घोड़े, जल्दी इधर आ। तू क्या है ना कि बंदर को नचाने के लिए मदारी भी चाहिए ना। अच्छा, वो तो आ गई। बहुरानी, आप दुकान का हाल देख रही हैं ना। जब तक पेस्ट कंट्रोल वाले नहीं आ जाते हैं, आपका यहाँ होना ठीक नहीं है। कहीं चूहों ने आपको नुकसान पहुँचा दिया ना तो मैडम की डांट सुननी पड़ेगी मुझे। ये दुकान हमारे पति की भी, यहाँ कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी भी। हमें अपना काम करने दीजिए। इस तरह से तो चूहे नहीं भागेंगे, हमें कुछ और करना पड़ेगा। इसकी आवाज से तो जरूर भागेंगे। मैडम, बहुरानी को
बहुत समझाया लेकिन वो मान ही नहीं रही है। अरे ऐसी बहुरानी से उम्मीद भी कहा करी जा सके। मानती ना ये छोरी तो। किशोरी तुम वापस आ जाओ, स्टाफ संभाल लेगा वहाँ पे। मान करे जो सारे चूहे इसकी लाली को खा जाए तो मजा आ जाए। मेरी पुरानी लाली को कुछ भी बुरा बोलो ना तो तेरे साथ ही बुरा होगा। ओ देखा देखा देखा, मेरी पुरानी वाली लाली ने सबको भगा दिया। देखा आपने, देखा लगी है चोट यार। अब कैसे छुपाएं इसे मैनेजर से? ये दवाई यहाँ दुकान में क्या कर रही? ये वही दवा तो नहीं जो लाला जी को दी जा रही है? ये सबूत ही हमें सच तक पहुंचाएगा। मंजरी मैम, बहू रानी ने सारे चूहों को भगा दिया है। थैंक्स गॉड किशोरी को कुछ नहीं मिला। जी डॉक्टर। जो दवाई की फोटो आपने भेजी थी वो दवाई मूड स्विंग और एग्रेशन की जिम्मेदार है। शायद इसी वजह से लाला जी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं कि इस दवा का असर कितने देर बाद शुरू होता है? यही 1 से 1.5 घंटे के बाद। और हाँ, ये दवाई डायरेक्ट नहीं दी जाती। इसका मतलब है कि ये दवा किसी चीज में मिलाकर दी जा सकती है। हाँ बिल्कुल, दवा के कारण उस खाने या पीने की चीज के टेस्ट में, स्मेल में, कलर में बहुत मामूली सा बदलाव आता है। थैंक यू डॉक्टर। दुकान में चूहों ने भी पेड़े ही खाए थे। इन पेड़ों की तो ना तो स्मेल अलग है और ना ही टेस्ट। बिल्कुल सही लग रहा है। तो फिर दवा आखिर किस में मिलाकर दी जा रही है? मामा चलो जूस टाइम। ये लो ना, जूस पियो। दिख नहीं रहा कितना जिंदगी और मौत का गेम खेल रहा हूँ मैं? बहुत वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा जूस पीने में, मुझे नहीं पीना। पता तो हम लगा के रहेंगे कि दवा किस चीज में मिला के दी जा रही है और कौन दे रहा है। नहीं पीना हमारा गुना। क्यों नहीं पीना? अच्छा तो बनाया है। कितनी गंदी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। गुनगुन, मुझको क्या लग रहा है ना, जो ऑरेंज है ना वो बुआ के रूम में रखे होंगे, रखे रखे सड़ गए होंगे। देखना इसका कलर भी थोड़ा अलग है। मुझको नहीं पीना ये गंदा वाला। अच्छा बना के ला। गुनगुन, हाँ तुम हमारे लिए भी जूस बना दोगी क्या? Why not? हाँ जा जा जा, मामी के लिए जूस लेके आ। पियो आप। मैं नहीं पीऊंगा गंदा जूस। जूस तो खुद गुनगुन बना के लाई है, पर वो लाला जी को दवा क्यों पिलाएगी? मामी
ये लीजिए चिप्स। थैंक यू। पिया ही नहीं मामा ने अभी तक। पीजिए आप। वो ये वाला कितना मस्त लग रहा है ना। हाँ, वो क्यों लेके आई थी फिर? एक मिनट दीजिए। ठीक है। ये लीजिए, अब पी लीजिए। ये तो मस्त है। जूस का कलर तो चेंज हो रहा है, लाला जी के पुराने जूस का कलर जैसा। जूस का कलर तो चेंज हो रहा है, इसका मतलब गुनगुन। पर गुनगुन ऐसा क्यों करेगी? अरे लेकिन ये वाले जूस में ना सिर्फ मम्मी ने थोड़ा सा हनी मिलाया था, इसीलिए आई थिंक इसका कलर चेंज हो गया होगा। मैं बोला तो सही, डाइटिंग पे हूँ, ये सब नहीं, हनी वनी नहीं चाहिए मुझको। पसंद नहीं आपको हनी? इसका मतलब है कि मंजरी जी लाला जी को ये दवा दे रही हैं।